हर गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की। न्यूज 18 की खबर पर मुहर 15 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे होगी एनडीए की घटक दलों की बैठक। 15 नवंबर को एनडीए का नेता चुना जाएगा। एनडीए नेताओं की बैठक के बाद सीएम नीतीश ने किया ऐलान, आज शाम 4 बजे होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक। विधानसभा भंग करने की हो सकती है सिफारिश। नीतीश को निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने दिया समर्थन। जमुई के चकाई से निर्दलीय जीते हैं सुमित सिंह। पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं सुमित सिंह। बीजेपी के सीनियर नेता कामेश्वर चौपाल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम पद को लेकर जोरों पर चर्चा। पटना एयरपोर्ट पर चौपाल समर्थकों ने लगाए नारे। पटना पहुंचे कामेश्वर चौपाल का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। चौपाल बोले, पार्टी का सिपाही हूं, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। पटना में राज्यपाल से मिला निर्वाचन आयोग की टीम। जीते हुए विधायकों की सौंपी सूची। काउंटिंग में शिकायत को लेकर आयोग ने किया खारिज। कांग्रेस में टूट की चर्चा पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान। कहा, कांग्रेस के विधायक एकजुट, टूट कहीं और होने वाली है। कांग्रेस पर जेडीयू का हमला। कहा, अंतरकलह से जूझ रही है कांग्रेस से, कांग्रेस को संभाल कर रखना मुश्किल। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कांग्रेस विधायकों से अपील, बिहार के विकास के लिए नीतीश के साथ आए। गया से कांग्रेस प्रत्याशी खौरी ओमकारनाथ ने वोटरों का किया धन्यवाद। जिला प्रशासन पर पोस्टल बैलेट की गिनती में गड़बड़ी का लगाया आरोप। बिहार के नवनिर्वाचित एमआईएम विधायकों से मिले असदुद्दीन ओवैसी, गले लगाकर दी बधाई। पटना स्नातक निर्वाचन से जेडीयू के नीरज कुमार एक बार फिर निर्वाचित। नीरज कुमार ने आरजेडी के आजाद गांधी को 8,252 मतों से हराया। तिरहुत विधान परिषद की शिक्षक सीट पर प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने जीत दर्ज की। निकटतम प्रतिद्वंदी भूषण झा को किया परास्त। उसी स्नातक विधान परिषद चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी एनके यादव ने जीत की हासिल। आरजेडी प्रत्याशी नीतीश यादव को हराया। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवल किशोर यादव ने 5वीं बार जीत दर्ज की। हाजीपुर में दिनदहाड़े कारोबारी को गोली मारकर लूटे 5 लाख रुपए। बाइक सवार 2 अपराधियों ने कर दिया घटना को अंजाम। नवादा में बेकाबू बस ने 3 को कुचला, तीनों बाइक सवार की मौत। लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा। दूसरी शादी रचाने पर पहली पत्नी का बवाल। पुलिस के हस्तक्षेप से शांत हुआ मामला। गया में महिला के साथ अवैध संबंध रखने वाले 2 युवकों ने महिला के बेटे को मारी गोली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। भोजपुर में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में उलझे। एक पक्ष ने की 6 राउंड से ज्यादा फायरिंग। पद्मिनिया गांव में काफी देर तक मचा रहा बवाल। हरियाणा से डेड बॉडी लेकर आ रही एम्बुलेंस को मुजफ्फरपुर में ट्रक ने मारी टक्कर। ड्राइवर की दर्दनाक मौत, 3 लोग घायल। रोहतास के नोखा में नहर में डूबने से 21 साल की युवती की मौत। नहर के किनारे फिसली युवती, परिजनों में मातम। गया के गुरारू थाना इलाके में पोखर में डूबने से एक युवक की मौत। एसडीआरएफ की टीम ने शव को पोखर से निकाला। रोहतास के सोन गांव में खड़ी ट्रक को स्कूटी ने मारी टक्कर। स्कूटी पर सवार युवक की मौत। चुनावी नतीजों को लेकर आरा मोहनिया एनएच जाम कर हंगामा करने वाले 5 गिरफ्तार। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने पकड़ा। आरा में आरजेडी समर्थकों ने सड़क जाम कर किया अगजनी, राहगीरों को भी पीटा। आरा और शाहबाद में आरजेडी कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों पर हमले की जेडीयू ने की निंदा। अजय आलोक ने कहा, क्या इसलिए सरकार में आना चाहती थी आरजेडी। सीवान के हल्दिया मोड़ के पास घर का ताला तोड़कर 3 लाख के सामान की चोरी। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। नालंदा के बिहार शरीफ में लोगों ने किया हंगामा। हर घर नल का जल योजना में कनेक्शन देने के नाम पर ठेकेदार पर 500 रुपए की वसूली का आरोप। कटिहार में आग लगने पर 25 घर जलकर राख। गैस सिलेंडर में लीकेज होने की वजह से भीषण हादसा। अगलगी की घटना से लाखों का नुकसान। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद जले घर का जायजा। सरकारी कर्मियों ने दिलाया मदद का भरोसा। लखीसराय के बेलोरी गांव में इंटर का छात्र लापता। परिजनों ने लगाया अपहरण का आरोप। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में अपराधियों और पुलिस में मुठभेड़। गोली लगने से 2 अपराधी और 2 राहगीर घायल। मुशहरी थाना के रोहुआ के पास की घटना।
2 घायल अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा, मौके से फरार तीसरे अपराधी की तलाश जारी। पटना के बुद्धा कॉलोनी में 2 गुटों में झड़प और फायरिंग में 3 लोग घायल, चुनावी रंजिश में वारदात। घायल तीनों युवकों को पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। घटना के बाद नाराज लोगों ने किया आरोपी को पकड़कर पीटा, मौके पर पुलिस टीम कर रही है कैंप। बक्सर में पुलिस ने 4 कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ पकड़ा। मोतिहारी के पीपरा कोठी में मछली मारने के दौरान करंट से 3 युवकों की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। बेतिया में हाई टेंशन तार की चपेट में आया ट्रक, झुलसने से ट्रक ड्राइवर की मौत। सीवान में 2 बाइक की सीधी टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। रोहतास के करगैर में पोखर से मिला कपड़ा दुकानदार का शव, मंगलवार से था लापता। शेखपुरा के बरबीघा रेफरल अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, प्रसव के लिए लाई गई महिला को नहीं मिला बेड, लचर इंतजाम से लोग परेशान। शेखपुरा में बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत, जिले में बनाए गए 10 आदर्श मतदान केंद्र, ड्रेसेस, शिक्षा और साफ सफाई का ख्याल। जमुई में एथलेटिक्स का पदक जीत चुके अरुण की पहल, नक्सल प्रभावित गांव में युवाओं को देने ट्रेनिंग, आर्मी और सिपाही बहाली के लिए दी जा रही है ट्रेनिंग। दीपावली और छठ से पहले बड़ी संख्या में लोग लौट रहे हैं घर, रेलवे की ओर से चलाई जा रही है 20 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गया में 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक, दीपावली में नहीं सजी पटाखों की दुकानें। जमुई के बाजार में दीपावली की रौनक, दियों और घरौंदों से सजी दुकानें, मिट्टी की मूर्तियों की खूब हो रही है बिक्री। सीवान में लोगों ने किया चाइनीज सामानों का बहिष्कार, मिट्टी के दिए खरीद रहे लोग, रात दिन दिए बनाने में जुटे कुम्हार। कोरोना के बाद दीपावली में बाजार गुलजार, कटिहार में बाजारों में दिख रही है रौनक। दीपावली को लेकर बड़ी बाजारों में रौनक, घरों के सजावट के सामान और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की बड़ी बिक्री। दीपावली और धनतेरस को लेकर बेगूसराय में गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सिमरिया और जमटिया में गंगा स्नान। साहिबगंज में गंगा किनारे छठ घाटों पर गंदगी का अंबार, छठ के लिए नहीं है मुकम्मल तैयारी, उपायुक्त ने जल्द दिलाया घाटों की सफाई का भरोसा। लखीसराय में महापर्व छठ को लेकर नगर परिषद की तैयारी, किऊल नदी किनारे घाटों का निर्माण कार्य शुरू। औरंगाबाद के सूर्य नगरी देव में लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर कोरोना को लेकर 4 दिवसीय छठ मेला का नहीं होगा आयोजन। जमुई में छठ पूजा को लेकर नगर परिषद के अधिकारी और वार्ड पार्षदों ने किऊल नदी के छठ घाटों का किया निरीक्षण। छठ महापर्व को लेकर पटना सिटी में गंगा घाटों की साफ सफाई। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सासाराम में भी तैयारी, तालाबों की हो रही है साफ सफाई। खगड़िया में छठ के लिए साफ सफाई की तैयारी में जुटा नगर परिषद। धनतेरस के मौके पर पूर्णिया के बेलौरी स्थित पैनोरमा हाइट में पैनोरमा मेला का आयोजन, बच्चों की प्रतियोगिता आयोजित, ग्राहकों को सौंपी गई घर की चाबी। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में एसएसबी जवानों ने की ग्रामीणों के साथ बैठक, कोरोना से बचाव को लेकर किया गया जागरूक। मधेपुरा में कैप्टन आशुतोष समेत 4 शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, स्थानीय पत्रकारों और लोगों ने किया नमन। दुमका में 1 हफ्ते के भीतर गोली मारने की तीसरी वारदात, तालझारी थाना क्षेत्र के राय किनारी गांव में अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली। गुमला के बरनो ब्लॉक चौक के पास अपराधियों ने हथियार की नोक पर फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से लूटे 90,000 रुपए, 2 बाइक पर आया 6 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। कोडरमा में पत्थर खदान में अचानक ब्लास्ट, 2 मजदूर घायल, अवैध रूप से पत्थर खदान का हो रहा था संचालन। दुमका के शिकारीपाड़ा में पत्थर व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली, इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में किया गया भर्ती। रांची सदर थाना क्षेत्र में स्नैचिंग, बुजुर्ग महिला से सोने की चेन की छिनतई, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पलामू में पाकी से बीजेपी विधायक ने एनडीए की जीत पर बिहार के वोटरों को दी बधाई, कहा एनडीए के समर्थन में बिहार की जनता।
चक्रधरपुर में ग्रामीण मुंडा के रिक्त पदों पर जल्द बहाली की मांग थी। चक्रधरपुर के 187 मौजा में से केवल 57 में ही मुंडा नियुक्त। कोडरमा में झुमरी तलैया में 40 बच्चों को दिए मिड डे मील में रेंगता दिखा कीड़ा। परिजनों के हंगामे के बाद चावल के वितरण पर लगाया गया रोक। घाटशिला में मुसाबरी प्रखंड में सामुदायिक भवन और धर्म अखाड़ा का शिलान्यास। निर्माण में 15 लाख की आएगी लागत। दुमका के नूनी गांव में करीब 2 दर्जन लाभुक शौचालय निर्माण कर परेशान। निर्माण को लेकर लाभुक संतुष्ट नहीं, बीडीओ ने दिलाया कार्रवाई का भरोसा। कोडरमा नगर पंचायत की ओर से बनाया गया शौचालय रखरखाव के अभाव में जर्जर। असामाजिक तत्वों का अड्डा बना शौचालय। कोरोना मुक्त जिला घोषित होने में एक दिन बाद पाकुड़ में मिले कोरोना के 4 मरीज। एसपी ने दिए कोविड नियमों के पालन के निर्देश। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 269 नए केस मिले, 4 लोगों की मौत। रांची में सामान्य हो रहा बसों का परिचालन। यात्रियों की कमी से बस संचालक परेशान। पुराने दर से ही किराया वसूल रहे संचालक। देवघर शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10,000 से अधिक लाभुकों को किस्तों का भुगतान। कानूनी अड़चन की वजह से 500 लाभुकों से राशि वापस। सरना धर्मकोड बिल पारित होने के बाद घाटशिला में विधायक रामदास सोरेन को ग्राम प्रधानों ने किया सम्मानित। पारंपरिक नृत्य और लड्डू का वितरण। चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों को अग्निशमन यंत्रों के संचालन का दिया गया प्रशिक्षण। अस्पताल कर्मचारियों को सजग रहने पर दिया गया जोर। कोडरमा में रेलवे सुरक्षा बल ने दिव्यांग से ठगी के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने टिकट कटवाने के नाम पर पीडी से 1000 रुपए ठग लिए थे। झाबुआ जिले का कड़कनाथ मुर्गा का पालन करेंगे धोनी। झाबुआ में दिए 2000 चूजों का ऑर्डर। रांची फार्म हाउस में करेंगे मुर्गी पालन। धोनी ने झाबुआ में थांजला के पास रुंडीपाड़ा के मुर्गी पालक विनोद मीणा को दिया चूजों का ऑर्डर। डिलीवरी 15 दिसंबर को देने विनोद खुद आएंगे रांची। गुमला में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस चौकस। एसपी ने थाना प्रभारी और डीएसपी को दिए क्राइम कंट्रोल को लेकर निर्देश। रांची समेत झारखंड के 14 शहरों में ग्रीन क्रैकर्स की हो रही है बिक्री। रात 8 बजे से 10 बजे तक ही जलाए जा सकेंगे पटाखे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने जारी किया आदेश। बोकारो के चास नगर निगम में पटाखों की बिक्री को पुलिस ने कराया बंद। जमशेदपुर में प्रशासन ने पटाखा दुकानदारों का काटा चालान। नियमों का उल्लंघन पर प्रशासन की कार्रवाई। साहेबगंज में दीपावली और छठ को लेकर एसपी ने दिए पुख्ता सुरक्षा के निर्देश। महिला पुलिस की तैनाती के साथ घाटों की सुरक्षा के निर्देश। दीपावली के मौके पर हजारीबाग में खूब बिक रहे हैं लकड़ी के घरौंदे। रेडीमेड लकड़ी के घरौंदे की धूम। जमशेदपुर में बिक रहे हैं गोबर के गौरी गणेश की प्रतिमा। पीएम की स्वदेशी योजना को बढ़ावा। गुमला में कुम्हारों की कम नहीं हो रही है परेशानी। मिट्टी के दियों की नहीं हो रही है बिक्री। चाइनीज सामानों का विरोध सिर्फ दिखावा। खूंटी में गेंदा फूल की खेती करने वाले किसानों के चेहरे पर रौनक। पैदावार से किसान खुश। दीपावली में खूब दिखते हैं गेंदा के फूल। गढ़वा में खाद्य आपूर्ति विभाग ने कई मिठाई दुकानों में की छापेमारी। सैंपल जुटाकर उसे जांच के लिए लैब भेजा गया। गढ़वा के तेनार गांव में रहने वाले कुमार मिट्टी के दिए बनाने में व्यस्त। बिक्री के बाद भी बढ़े लागत की वजह से नहीं मिलता फायदा। हजारीबाग के बाजार में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की बिक्री। 50 रुपए से लेकर 1.25 लाख तक की मूर्तियां उपलब्ध है। धनतेरस को लेकर जमशेदपुर के बाजारों में अरसे बाद रौनक लौटी। ग्राहकों को लुभाने के लिए नए नए ऑफर्स। घाटशिला के ग्रामीण इलाकों में दीपावली के मौके पर सामानों की कीमत में उछाल। लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियों के साथ साथ साज सज्जा के सामान 3 गुने बढ़े मांग पर बिक रहे हैं। आयुर्वेद दिवस पर देश को पीएम की बड़ी सौगात। गुजरात और राजस्थान के आयुर्वेद संस्थान को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा भारत के पास है आरोग्य से जुड़ी विरासत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी आत्मकथा ए प्रॉमिस्ड लैंड के लैंड में राहुल गांधी का किया जिक्र। राहुल गांधी को बताया कम योग्यता और जुनून की कमी वाला नेता। ओबामा ने राहुल को बताया नर्वस और अपरिपक्व। राहुल की तुलना ऐसे छात्र से की जिसने कोर्स वर्क तो किया लेकिन विषय में महारत हासिल करने के जुनून की कमी है। राहुल पर गिरिराज सिंह का तंज। कहा देश के साथ विदेश में भी मिल रही है इज्जत।
देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 44,879 नए मरीज, 547 लोगों की मौत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने गया शहर